तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम बात करेंगे रॉसवेल इंसिडेंट पर जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 8 जुलाई 1947 रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड राफ ने यह बताया कि उन्हें एक फ्लाइंग डिस्क मिली रॉसवेल के करीबी एरिया में, और तुरंत यूएस के आर्मी ने जवाब दिया कि ये एक नॉर्मल बड़ा बलून था, कन्वेंशनल वेदर बलून, जो वहाँ गिर गया। इसके बाद 1970 तक उस चीज़ के बारे में बात नहीं हुई, पर 30 साल बाद 1970 में एक लेफ्टिनेंट कर्नल जिनका नाम बताया नहीं जाता, उन्होंने एक रिसर्चर को इंटरव्यू में सनसनी तरीके से कहा कि जो वेदर बलून वाली बात है वो झूठी है। इसको लेकर बहुत सारी थियरीज उठने लगी। उनमें सबसे ऊपर थियरी थी एलियन बॉडीज़ की। ऐसा कहा गया कि रॉसवेल में जो क्रैश हुआ वो फ्लाइंग डिस्क मतलब यूएफओ का था और उसमें से एलियन की बॉडी मिली थी। अचानक से 30 साल बाद लोगों का इस घटना में इंटरेस्ट बढ़ गया और रॉसवेल इंसिडेंट पर टीवी शोज और बुक्स बनने लगे। अपने अलग अलग बुक्स के लिए ऑथर्स चश्मदीद गवाहों से बात करते थे और रॉसवेल इंसिडेंट के बारे में पूछते थे। कंक्लूजन एक कंस्पिरेसी थियरी बनकर रहता था, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। एक हॉस्पिटल के मॉर्टिशियन को एयरबेस से 4 से 5 बार इंसिडेंट के बाद कॉल आते हैं और उससे बॉडी प्रिजर्वेशन के बारे में पूछते हैं। वही फिर बताता है कि एक लोकल नर्स ने उसे बताया कि उस नर्स ने एलियन ऑटोप्सी को देखा है, पर उस पे हम रिलायबल नहीं रह सकते। दोस्तों, इसके बाद एयरबेस अपना पूरा कंक्लूजन देता है। एयरफोर्स बताता है कि रॉसवेल में जो हुआ वो एक मिलिट्री प्रोग्राम का हिस्सा था जिसमें हाई अल्टीट्यूड बलून्स का इस्तेमाल किया गया था, और जो बॉडीज मिली थी वो डमीज थी जिसमें ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर था। और उन्होंने कहा हमने पहले भी ऐसे मिशंस किए हैं, पर इतनी सारी रिसर्च को एवरेजली देखा जाए तो ये एक कंस्पिरेसी थियरी बन के रह जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रूव करना है तो एक ताकतवर प्रूफ होना ज़रूरी होता है। एक इंसान ने 1995 को एक फुटेज रिलीज किया जिसमें एक एलियन की ऑटोप्सी चल रही थी और वो फुटेज आग की तरह फैलने लगी। पर बाद में 2006 में उसने एडमिट किया कि ये एक रिकंस्ट्रक्टेड फुटेज थी, तो ये भी कोई ताकतवर प्रूफ नहीं बन सका। ऐसे ही यूएफओ थियरीज और दुनिया की तमाम बातें जानने के लिए जुड़े रही है थॉट्सअप के साथ। जय हिंद।